पहुंचा। वहां पर उस राजा ने अपनी पत्नी के साथ इस व्रत को किया जो सावित्री के नाम से प्रसिद्ध सभी प्रकार के कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस मंत्र को साक्षात मूर्ति बनाकर ब्रह्मा जी प्रिय सावित्री के उस राजा पर प्रसन्न हुए। भूर्वः स्वाहा भूलोक भूलोक सर्वलोक। इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनाकर स्थित श्री कमंडलू को धारण करने वाली जो सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप में वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री के पूजा करने के बाद हुई। अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली वह यौवनावस्था को प्राप्त हुई, जिसके मध्य भाग सुंदर और नितिम्ब भाग विस्तृत थे और जो सुवर्ण की प्रतिमा की समान दिखाई पड़ती थी। लोग उन्हें देखकर यही समझते थे कि यह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी, जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली उसे उपवास करके सिर से स्नान की हुई सावित्री ने देवता के प्रति प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि से निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पार्श्व में स्थित हुई। युवा अवस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने उसके विषय में मंत्रियों से सलाह लेकर राज्य कन्या से कहने लगा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर को देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हारे तेज से हर्षित होकर तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। पहले ही जो कन्या राजधर्म से युक्त हो जाती है वह शूद्रा समान समझी जाती है तथा उसके पिता को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात मानो। इसके बाद कन्याओं ने कहा, जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री ने घर से निकलकर रम्य तपोवन की तरफ चल पड़ी। राजर्षियों को ढूंढने के लिए वहां पहुंचकर माननीय बुद्ध जनों को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथाएं उनसे कहने लगी। सावित्री बोली, हे देवर्षि नारद जी, साल्वदर्श धर्मात्मा धूम एक छोटा सा बालक और उनकी माँ थे। ऐसे समय में अवसर पाकर उनका पूर्व बैरी रुक्मी नामक एक राजा ने उनके ऊपर राज्य छीन। अतः वह आर्य धूम्रसेन अपने छोटे बच्चे के साथ लिए हुए अपने स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। उनका वह पुत्र परम धार्मिक सत्य बोलने वाला है। अतः अपने अनुरूप उन्हें पति समझकर मैंने उससे मन में वरण कर लिया है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने के कारण इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वरण कर लिया। उनका पिता सत्य बोलते हैं, माता सत्य बोलती है और स्वयं ही सत्य बोलता है, इसलिए उनका नाम मुनियों ने सत्यवान रखा है। उनको नित्य अश्व प्रिय है। वह मिट्टी के घोड़े बनाया करता है तथा चित्र में भी घोड़े को लिखता रहता है, इसलिए उन्हें चित्रवान भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में शांति देव के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला है। रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान है। धूम्रसेन के समान बलवान है, किंतु उसमें केवल एक ही दोष है, दूसरा कोई नहीं। दोष यही है कि सत्यवान आज से ठीक एक वर्ष पर क्षीणायु हो जाने से देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राज्य कन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा लोग किसी को एक बार कोई बात कहते हैं, ब्रह्मवेता एक ही बार कहते हैं, उसे एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बारंबार नहीं। दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण,
पर वर को एक ही बार वरण किया जाता है। अब दूसरे वर को वरण नहीं करूंगी। पहले मन में निश्चय करके बाद में उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, पुनः उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता है। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको भी इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्विघ्नता के साथ शीघ्र ही कर डालिए। ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्गलोक चले गए। उसके बाद राजा ने भी शुभ मुहूर्त से समीवर्ती पारगर्मी ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधी सभी कार्यों संपन्न किया, और सावित्री भी मनोभिलाषित उस सत्यवान पति को पाकर ऐसी प्रसन्न हुई जैसे कोई पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होते हैं। पुनः शिवजी पार्वती से कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में उस समय रहते हुए सावित्री और सत्यवान के कुछ समय व्यतीत हुए। उस समय के पल एक भार्या सावित्री ही थी, जिसके चित्त में दिन रात नारद जी की कही हुई बात थी उसको याद बनी रहती थी। उसके बाद बहुत दिन बीत गए। वह समय मरण काल का आ गया जिसमें सत्यवान को मरना था। अतः सावित्री नारद की कही हुई बात मरण की तिथि को हृदय में गिनती हुई ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि को सायंकाल में आज से चौथे दिन मेरे पति को मरना होगा, ये सोचकर दिन रात तक निराहार व्रत रखने का निश्चय कर लिया। रात दिन आश्रम में स्थिर रूप में रहने लगी। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने के बाद प्रातः काल मरण वाले दिन स्नान करके देवी देवताओं का तर्पण करने के बाद चारुहासिनी सावित्री ने सास ससुर का पाद वंदन किया, जिसके बाद वह कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चल पड़ा। तब जाते हुए अपने पति के पीछे पीछे सावित्री भी चल पड़ी। वन पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल फूल पुष्प समिधा और कुशा तथा सूखी लकड़ियों को करने लगे। इकट्ठा कर ले जाने के योग्य भार बनाने लगा। लकड़ियों को काटते काटते उनके सिर में पीड़ा होने लगी, जिससे उस कार्य को छोड़कर वट वृक्ष के नीचे एक सखा का सहारा लेकर सावित्री को कहने लगे, हे सुंदरी, सिर की वेदना मुझे दुख दे रही है, अतः मैं तुम्हारे गोद में क्षण भर के लिए सोना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखित होकर कहा, हे महाप्रभु, आप विश्राम करें, पीछे हम श्रम को दूर करने वाले आश्रम में चलेंगे। जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान के सिर को गोद में रखा, वैसे ही उसने कृष्ण मिश्रित पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष को देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचनों में उनसे कहने लगी, आप देवताओं अथवा दैत्यों में से कौन है जो मुझे धर्मच्युत के लिए आए हैं? मुझे अपने धर्म से च्युत करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, मुझे धधकती आग की लपेट ही समझिए। यमराज ने कहा, मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्म अनुसार उचित दंड देने वाला यम हूँ। से हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, इसे यम दूत पकड़कर नहीं ले जा सकते, इसलिए मैं स्वयं यहाँ आया हूँ। ऐसा कहकर फांस के लिए हुए यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले पुरुष जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद पितृगण से वित्र यमपुरी की मार्ग की ओर चलना शुरू कर दिया। तो वरारोहा सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली। यम ने पतिव्रता होने के नाते चलने में न थकती हुई सावित्री से कहा, हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ तुम यहाँ तक मेरे साथ आ गई, अब लौट जाओ। हे विशाल नेत्रों वाली, कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए इस यमपुरी के मार्ग में नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, आपके जैसे विशिष्ट पुरुष के साथ पति का अनुगमन करते हुए मुझे शर्म या ग्लानि नहीं हो सकती। सज्जनों की गति एकमात्र सज्जन ही होता है, दूसरा नहीं। इस प्रकार स्त्रियों की गति उसका पति के चरणों की गति, वेद और शिष्यों की गति गुरु है। इसी पृथ्वी
तल में सभी प्राणियों के लिए स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए एकमात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई आश्रय नहीं है। इस प्रकार से धर्म तथा अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर अन्य वाक्यों से भी सूर्यपुत्र यमराज ने भी प्रसन्न होकर सावित्री से यह बात कही। यमराज ने कहा, हे भामिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। अतः सावित्री ने भी विनय से सिर झुकाकर अपने लिए राज्य पाने का वर मांगा और अपने महात्मा सास ससुर के लिए देखने की शक्ति पाने का वर मांगा। साथ साथ पुनः राज्य प्राप्ति एवं अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की तथा पति के लिए पुनः जीवन दान एवं निरंतर धर्म के सिद्धि प्राप्त करने वाला का वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर धर्मराज यमराज ने भी उसे अभीष्ट वर प्रदान कर वापस किया। उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्नचित हुई अपने पति के साथ शक्ति से अपने आश्रम को चली गई। जो अच्छा हुआ उसके लिए आगे, जो बुरा हुआ उसके लिए तीन बार डाल दो, 2 बार पीछे, एक बार जो अच्छे हुए उसके लिए आगे। हम तो बुक लेके बैठे थे ना, नहीं वैसे खोलते रहते ना।